आई गेस मैं मुहिब को काफी अर्से से देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस तरह ज्यादातर मर्द होते हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बीवियों को काफी रोकते हैं, लेकिन मुहिब जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी में से एक है, मैं समझता हूँ। मुहिब सबसे अच्छी एक्टिंग कंडक्टर की करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये एक्टर ना होते तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते। आमना जो भी अपने आईज से एक्सप्रेशन देती है, उनके एक्सप्रेशन इतने वंडरफुल होते हैं कि वो किसी भी ड्रामे के लिए काफी होते हैं। शी इज अ वेरी वंडरफुल मॉडल एंड एक्टर। आई लव हर अ लॉट। मोहिब, अगर आपको कोई प्यारी लड़की घूर रही हो तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मुहिब, अगर आपको कोई प्यारी लड़की घूर रही हो तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? सवाल रिपीट करी हूँ मैं बताओ क्या होगा? आप पहले बता दो। फौरन अन्ना एक बहुत हॉट लड़की मुझे घूर रही है। वाकई में वैसा? Guess what? She's staring at me. वाकई होगा, मैं फौरन बता दूंगा। वाकई? अच्छा नहीं, कभी एक साथ अगर जाते, जैसे यासिर मेरे साथ ही नहीं निकलता है, वो उसको डर लगता है मुझे कोई कुछ कह दे तो वो पेड़ ना लगा दे तो कहता है हम लोग बाहर ही पाकिस्तान से बाहर जाते घूमने, जहाँ हमें कोई पहचानता रहे। तो अगर आप दोनों साथ होते हैं तो कोई अगर आमना को कुछ कह दे तो फिर मुहिब का क्या रिएक्शन? वैसे अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम दोनों कभी आप खड़ा करें और मैं चलता हुआ आ रहा हूँ साथ, तो बहुत मुश्किल है कि कुछ कोई कह दे। अगर कह देगा तो, और अगर मुझे बुरा लग गया, पहली बात तो लगेगा नहीं, मैं इग्नोर कर दूंगा, और अगर लग गया तो फिर खैरियत नहीं, बात लग जाएगी। वो मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मुझे सो सरप्राइजिंग कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने कुछ कहा नहीं मेरी बीवी को, बहुत शुक्रिया आप लोग। कौन सा था कभी दिल में लगता है अल्लाह मेरी बीवी को कुछ कोई कहना नहीं, मतलब नहीं मेरा नहीं है। नहीं देखें, जाहिर है इंसान तो हूँ मैं, हर तरह की इमोशन मेरे पास हैं, लेकिन मैं कभी चाहता नहीं हूँ कि, जाहिर है आई लव हर, किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि वो हर्ट हो, हर्ट नहीं हो बस। बाकी अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो प्रैक्टिकली उसको आप वे कर लें, प्रैक्टिकली उसका एनालिसिस करके जितनी बात है उतनी रखें, लेकिन उसको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरे घर के किसी फर्द को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बाकी सब खैर। रिश्तों से वैसे कितना इफेक्ट पड़ता है आपके काम के ऊपर भी? अगर रिश्ते आपसे नाराज हैं या उनके एक्सप्रेशन या उनके इमोशंस जो हैं, वो क्या आप काम से कभी कभी जुड़ जाते, क्रिएटिविटी मर जाती है कभी अगर रिश्ते सेटल नहीं होते या उदासी होती है कोई ऐसी? मेरे ख्याल में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेपरेट करना, वो जो कंपार्टमेंट्स बने हुए ना कि अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ है तो इसको ये ना इफेक्ट हो। लेकिन मुझे लगता है मोहिब इज वेरी गुड एट सेपरेटिंग। अच्छा, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई चीज हो रही है तो मुझे लगता है कि काम पे ही स्टिल बी एबल टू हैंडल इट, क्योंकि वो ही इज वेरी गुड एट कंपार्टमेंटलाइजिंग। आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। मेरी पर्सनल लाइफ एक तरफ, प्रोफेशनल लाइफ वो वाकई ऐसा है। अगर मैंने ब्लॉक लगाना है जिस वक्त, तो फिर खुदा ना करे जितनी भी वो हो, और अगर मैं खड़ा हूँ उस वक्त कुछ भी करने के लिए, मुझे चाहे कॉमिक रोल करना है, चाहे जो भी कर रहा हूँ, उसका 100% दे के निकलूंगा। मतलब मैं बहुत फिर भी एक क्वालिटी होती है, संभाल जाते हैं। खवातीन थोड़ी इमोशनली और डाउन होता है, मेरी शक्ल पे आ जाती है, बहुत मुश्किल से फिर मैं अपना कोई टास्क कर पाती हूँ अगर मेरे जहन पे कोई इमोशनल चीज हावी हुई भी हो। तो वो फिर इसलिए जैसे अगर हमारी कोई आर्ग्यूमेंट भी होती है ना, तो ये सो जाएंगे आराम से, मुझे नहीं आती नींद, मैं टहलने लगती हूँ। अच्छा, बल्कि मजे की बात ये, आर्गुमेंट के बाद मुझे ज्यादा बेहतर नींद आती है। so annoying। अच्छा, आराम से पड़े हुए समय कि यार ये कैसे, इनकी एक चीज ज्यादा हो जाती है कि भाई सो कैसे सकते हो, खराटे में सोते हो उस दिन? तो यार उस दिन तो क्या नींद आती है यार, तुम्हारी कितनी आदत है, वही सोच सोच के परेशान हो रही है। अच्छा, वो टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है कि हर मर्द को ये होता है, एक अच्छा खाने का शौक होता है। आप ना कभी कुकिंग करती है? नहीं, खुद ही जवाब देनी उसका। आप तो बहुत सबसे बुरी कुक हो। मैं करती नहीं हूँ, तो मैं नाश्ता शुरू में बहुत ज्यादा बनाती थी। लेकिन चूंकि सच बोलने की आदत है, मैं बता देता हूँ जो बेसिक सिंपल सी बात है। हमने बचपन से अपनी माँ को बहुत ज्यादा खाना पकाते हुए और बहुत ज्यादा घर गृहस्थी में देखा, कह भी रही थी कि उसकी अम्मी जो आखिर में आती थी खाना भी नहीं साथ खाती। तो आमने के अंदर ये चीज डेवलप हो गई कि मैं तो कम से कम ये नहीं करूंगा। शादी से पहले बताओ, आपने मुझे क्लियर बोल दिया कि किचन में मैं जी नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था किचन में, मैंने बोला किचन के लिए दूसरी ले आओ।
चलो बोलो तो, तुम बोलो। नहीं किसी पे एक जोक याद आ गया। एक आदमी अल्लाह मियां जाके गिड़ के आता है, तूने बचपन दिया छीन लिया, जवानी दी छीन लिया, पैसा दिया छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, बीवी दी थी भूल गया। जैसे मेरी अम्मा ने कहा ये बस बीवियों पर ही जोक्स बनते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं बनते? एक सेकंड में बनते हैं और एक बीवियों का मिल गए। कॉलर हमारे साथ, देखते हैं कि वो क्या सवाल करते हैं मोहिब और आमना से। अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या अच्छा सुरीला सवाल। वाह थैंक यू यार, कॉलर का नाम था टोंट। इस सवाल का जवाब ही नहीं है हमारे पास भाई। अच्छा एक व्यूअर जो है उनके पास हम गए थे, रोड पे गए थे सवाल करने, उन्होंने एक सवाल किया आपसे, देखते हैं कि क्या वो सवाल है। जी आप मुझे आमना की कोई ऐसी बात बताएं जो किसी और लड़की में ना हो। जी मोहिब, आमना की कोई ऐसी बात जो किसी और लड़की में आपको इस वक्त नजर नहीं आई, अब बाद में आती हो मुझे नहीं किसी पता। और लड़की को वो इतनी गहराइयों तक जानते हो? हाँ। सारे जवाब आमना दे। आप सॉरी बस दे दिया उन्होंने, मैं तो आप समझ जाए आपने की यही एक बात है। नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आमना दिल से बहुत, जो उसकी इनोसेंस है, जिस दिन पहले दिन मैं मिला था आज तक वही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी दुनिया की और लड़की में हो सकती, मेरे लिए कहीं नहीं है। इनोसेंस और सादगी जो है आमना की अपनी जगह है। और यही सवाल अगर मैं आमना से करूं मोहिब के लिए, भाई खरा आदमी है, हाँ। वो ही बोलता है जो है, कभी कभी सुनाता भी है। मतलब जो है वो ही बोलेगा, उसके बियॉन्ड और है नहीं। जो की तारीफें नहीं करता नहीं अभी भी मोहिब, नहीं अभी भी अच्छी लग, भाई जब अच्छी लगेगी बोल दूंगा। तारीफ करते हो कि नहीं मोहिब? भाई जिस वक्त मुझे लगेगा तो मेरा खास तरीका है तारीफ का, वो मैं कह दूंगा। क्या वो- तरीका? क्या बात है, बस ये वो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इनका है बस यही है। तो मजाकिया तरीका। हाँ वो कोई चक्कर नहीं है, वो मेरी जान मन है, वो आज तो कमाल करे, ऐसा कोई इसे कहते हैं। ये फिल्मों में होता है। हाँ लेकिन आमना आपको फिल्म में काम करने का भी शौक है और फिल्म के बने अच्छी वो भी शौक है, तो आमना फिल्मी तारीफें नहीं अच्छी लगती? वो फिल्मों में अच्छी लगेगी। हाँ। अभी तो सुनी और आमना तारीफ करती है मोहिब की कभी? बिल्कुल। कैसे क्या महीनात अच्छी लग रही है? हाँ इस तरह का ही मैं चीजें कह देती हूँ। मेरे आगे पीछे ना वो थोड़ा थोड़ा चलना कूदना शुरू कर देती है। और करके यार क्या बात है, आज तो बड़े आज तो बहुत ये लग रहे हो, आगे पीछे गोल गोल घूमेगी, तंग करेगी, जाने नहीं देगी। यार माशाल्लाह तुम लोग को रोमांस भी क्रिएट है। ये रोमांस, ये तो बचकाना सी चीजें हो रही हाँ काफी बचकाना हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं अपनी ड्यूटी व्यूअर्स को दे देती हूँ। एक और सवाल आपके लिए जी। आमना, अगर आपको किसी मॉर्निंग शो की ऑफर हो तो आप करना पसंद करेंगे? पहले तुम अपना मुंह छुपा लो, पता नहीं क्या बोलने वाले हैं लोग। ये काफी लोगों ने सवाल पूछा है हमसे और हुई भी है मेरा। हाँ मैं कहीं से हुई भी है, लेकिन वो चैनल इतना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा, था। तो सोचा है इसके बारे में। असल में मुझे लगता है कि आपके रोल्स बहुत डिफाइन होने चाहिए। अगर मेरा पूरा फोकस एज एन एक्टर है तो अगर मैं होस्टिंग पर भी आ जाऊं तो मैं बढ़ जाऊंगी बहुत। मुझे लगता है तुम लोग बहुत अच्छा शो करोगे, मॉर्निंग शो करोगे। नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, मैं मुझे फीलिंग भी होती है ऐसी कि हम कर सकते हैं अच्छा शो, लेकिन जो ये टास्क है जिसके लिए आप सबको सलाम है यार, कि मतलब कंटिन्यूसली बगैर मोनोटनी का शिकार हुए आप लोग करते रहते हो। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरा महीने, हफ्ते में 4 शो है आपके? 5 कभी 6 भी हो जाते हैं, ब्रांड जाते हैं। 5 और 6 हफ्ते के शो, उसकी रिसर्च और उसके ऊपर बात करना और रोजाना मुस्कुराना, मेरे ख्याल से दिस इज टू टफ। अच्छा बहुत बड़ा टास्क। मुझे लगता है तुम लोग टफ टास्क आराम से अकम्प्लिश कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये। दूसरी चीज ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे एज एन एक्टर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा। शुरू में जाहिर है हर आदमी की, जब मैं शुरू किया था तो चीजें आदमी सीख रहा होता है। हाँ। तो उसके बीच में मुझे यार एक्सप्लोर करने का शौक था, तो मैंने होस्टिंग भी की। हाँ। लेकिन एज सच मेरा कोई बहुत पैशनेट लव नहीं है फॉर होस्टिंग। लेकिन मुझे लगता है मोहिब को ज्यादा एक्शन रोल्स करने का शौक है बहुत। अगर फिल्म में सुल्तान भाई का कैरेक्टर दे दिया जाए, इनका दासा नहीं होगा, इनका एक बहुत ही कुछ चिकना किस्म का, वो हाई टेक किस्म का कुछ गैजेट पुर्जा होगा, उसको लेकर
स्टार इक्विपमेंट होगा। हाँ, तो मुझे एक्शन में बहुत शौक है। मॉडर्न सा कुछ ऐसा लार्जर देन लाइफ कोई चीज होगी। हम अगर मॉडर्न सुल्तान भाई बनेगा तो क्या किस तरह डायलॉग डिलीवरी होगी उसकी? मुझे ये पता है कि जब गाने शूट हो रहे होंगे तो बंदा ऐसे करके जमा हुआ खड़ा हुआ नहीं होगा, जैसे हिलेगा। डांसिंग पूरे पाकिस्तान से सवाल है, पाकिस्तानी हीरो जमा हुआ क्यों होता है? हाँ, मतलब एक जगह फिक्स रहता है और बंदी जो है वो सारी मेहनत वो कर रही होती है। लेकिन आई एम श्योर इनकी अगर कोई फिल्म होगी तो बंदी चिल कर रही होगी और ये पता नहीं क्यों, मतलब ये है और फिर ये है, वो पागल हो रही चारों तरफ। ये है और फिर ये है, ये क्यों है भाई? और भी तो कुछ है जिंदगी में इसके अलावा, और ये आ जाएगा बस, और ये देख लिया। अरे चलो मुहेब अगर करें तो फिर क्या कोई मॉडर्न चीज भी नहीं है? गंडासा लेके किस तरह करें? गंडासा लेके मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ। आरिफ लोहार टाइप इनका होगा। वो नहीं हो, वो मैं शायद कॉमेडी में कर लूँ, तड़ी कॉमेडी में हो जाए। सीरियस तो बिल्कुल नहीं। तड़ी दोगे तो तड़ी के अंदाज में होगी वो, मतलब अंडर प्ले अंग्रेजी मूवीज की तरह। जो अंडर प्ले में तड़ी होती है ना कि मैं तुझे मार दूंगा, वो पक्का बात होती है कि मैं मार दूंगा तुझे। जो गरजता है वो फिर बरसता। एक और सवाल सुनिए जी। मेरा आपसे सवाल है कि आपको आमना कौन से हीरो के साथ सबसे अच्छी लगती हैं, और आमना आपसे भी यही सवाल है कि आपको मुहेब कौन से हीरोइन के साथ अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छा, मैं आंसर करूँ? अच्छा भाई, मुझे मुहेब 2-3 लोगों के साथ ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे लगते हैं। अभी इनका एक प्ले आने वाला है, उसका नाम है शहरज़ाद। उसमें मुहेब आ रहे हैं माहिरा के अक्रॉस। और मुझे ये याद है कि जब माहिरा का वो नियत आया था ना, उस पॉइंट ऑनवर्ड्स मेरे जहन में ये था, आई फेल्ट के इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। बिकॉज एक देयर समथिंग टू से अबाउट अ टॉल डस्की मैन एंड अ फेयर लेडी, राइट? तो वो ऑन स्क्रीन मुझे लगता है कि वो बहुत मजे का आता। फिर देन इनकी और माहिरा की कोई PR एक्टिविटी हुई थी IBA में, तो वहां की पिक्चर्स आई थी। जब वो पिक्चर्स मैंने देखी तो मैंने कहा, देखा, आई न्यू इट, ये फ्रेम में बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो वो मैंने पोस्ट की थी कि जो भी डायरेक्टर इन दोनों को साथ लेगा वो बहुत अक्लमंद होगा। तो अब शहरज़ाद वो अकल आदमी सरमत खूसट निकले। हाँ, वो आदमी सरमत खूसट निकले और अब इनका पहला प्ले साथ आने वाला है। मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छा है। I'm really excited about that play, मेरा का प्ले बहुत अच्छा। और ब्रेक के बाद हम मुहेब का जवाब सुनेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगता है आमना के साथ। ब्रेक के बाद पता चलेगा, जरा ठहरिए, वेट करिए। गुड मॉर्निंग। 5 मिनट है? जी बिल्कुल। ओके, गुड। हाँ, फोन आ रहा है, 1 सेकंड आ रहा हूँ बस, 1 सेकंड। हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या सीन है? वही सेट पे, आप बताओ। नथिंग मच यार, बस रोते हुए ड्रामा में हंसने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बताओ। और मैं ड्रामा में फिल्म की एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मिलने का क्या सीन है? भाई दूर दूर तक पैकेट पे कोई सीन नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो फिर यार वो निदा मिलने का कह रही थी। हाँ, तो सुबह वहीं मिलते हैं ना? हाँ, ओके, डन है। चलो, ओके। अच्छा, टाइम पे पहुंच जाना प्लीज। अरे आपका भाई, यू नो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। राइट, ऑफ कोर्स यू आर। ओके, बाय। रेडी है? हाँ, बचपन से।